मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो हम लोग अभी आपको लेके चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको अभी दिखाई देगी स्क्रीन। वाओ! तो मुझे लगता है आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ओके, तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस धामपुर वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब में। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें, तो अपनी वीडियो को ऑन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे खुले दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें जाती हैं जो हम समझना चाहते हैं। जैसे अगर एक ग्लास की बात करूँ तो अगर वो उस ग्लास के अंदर पानी डाल रहे हैं, उसको कवर अप नहीं होगा तो आराम से पानी जा पाएगा। ऐसे ही आपके दिमाग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जाएँगी जब आपकी वीडियो ऑन होगी। तो साथ-साथ बात करें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलें, तो ये मार्क सर हैं, इनके लिए हम जो जोरदार क्लैप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज इनकी वजह से ही हम लोग एक अच्छी सेहत की तरफ जा पा रहे हैं और इनकी इनकी वजह से ही हम एक मिशन के साथ कनेक्टेड हैं। जिस मिशन का पार्ट हम लोग हैं, उस मिशन का उद्देश्य है पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना। तो हम पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहते हैं और उनकी सेहत में अच्छे बदलाव करना चाहते हैं। उनको खान-पीन की आदतों को बदलना चाहते हैं, जिससे उनके अंदर हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आती है जब उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो चलिए इस मिशन की हमने बात आपको बताई और साथ-साथ आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है टी। हम चाय पर चर्चा करने वाले हैं, तो हम चाय के बारे में बात करने वाले हैं। तो चाय कौन-कौन पीते हैं? किस-किस ने अपनी चाय पी ली है? कोई मुझे बताएँगे? वाह! तो कुछ लोगों को हैंड रेज़ किया है कि वो अपने चाय के साथ रेडी हैं और काफ़ी लोग हैं, अभी चाय भी के बारे में बात करेंगे। दूध वाली चाय है, कौन-सी चाय है वो तो मुझे नहीं पता, आप लोग बताएँगे। हुँ, मगर मेरी चाय चल रही है। चलिए, तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ और हम चाय पर थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। चाय के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे कि चाय के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप में से कौन लोग हैं जो मुझे बताएँगे चाय के फ़ायदे के बारे में? सबसे पहले मैं चाय का फ़ायदा पूछूँगा, उसके बाद मैं आपको नुकसान की तरफ लेके चलूँगा। आप में से कौन है जो बताना चाहते हैं चाय के फ़ायदे? फटाफट से हैंड रेज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज़ करके आप बता सकते हैं मुझे कि चाय के क्या फ़ायदे हैं। आप में से कौन बताएगा? फटाफट। आप इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज़ करेंगे तो मुझे दिखाई दे जाता है, पहले ही स्क्रीन पर आप आ जाते हैं। फटाफट से मुझे स्क्रीन हाँ, तो अनुजा मैम आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। अनुजा मैम क्या फ़ायदे हैं चाय के? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चाय का फायदा तो पता नहीं आज तक, लेकिन एडिक्शन पता था कि चाय का एडिक्शन सबको हो जाता है। मैं एडिक्शन ग्रेजुएट तक चाय नहीं पीती थी। मैं केवल केवल फ़ायदे पूछ रहा हूँ और बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, केवल फ़ायदे। आपने अगर चाय पी होगी तो उसका क्या फ़ायदा नज़र आया होगा? अ, बस मुझे कभी कोई फायदा नहीं नजर आया सच में, मगर लेकिन पी जा रहे हैं, हाँ, बस ऐसा था कि वो आदत में आ गया था हैबिट में आ और अब चुका था। छोड़ दी। हाँ, 1.5 महीने से छोड़ दिए तो कभी याद ही नहीं आता कि चाय पीना भी है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। तो देखिए मैम ने अभी सही उत्तर नहीं मिल पाया हम लोगों को, क्यों पीना चाहिए? लोगों को नहीं पता होता है। तो प्रिया मैम की तरफ चलता हूँ। प्रिया मैम बताइए आप क्यों चाय हम लोग पीते हैं? सर जो लोग गुड मॉर्निंग सर। सर जो लोग सुबह सोचते हैं कि चाय पीने से उनकी नींद खुल जाती है। कुछ लोगों को ये मतलब ट्रस्ट है लगता कि है, चाय पीने से सुबह नींद खुल जाती है। ओके। और प्रिया मैम आपको क्या लगता है? आप क्यों पीते थे चाय? सर चाय मुझे 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 तो अब 2.5-3 महीने हो गए मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। पहले की मुझे तो बात हम कर रहे हैं। सर मुझे तो चाय पीने के बाद नींद आती थी। मेरी नींद कभी खुलती नहीं थी चाय पीने से। तो आप चाय इसलिए पीते थे कि आपको नींद आ जाती थी। तो देखिएगा आप व्यू मिल रहे हैं आपको, मैं केवल व्यू जानना चाह रहा था, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको बताऊँ मुझे अलग-अलग तरह के व्यू मिलते हैं। मैं पीता आ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग पीते हैं और घर में सब पीते आ रहे हैं, दादा पीते आ रहे हैं, दादी पीते आ रहे हैं और लंबी पीढ़ी से चलता आ रहा है। तो हम भी पी रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। चलिए हम क्या कहते हैं, कभी-कभी ऑफिस में सुस्ती हो जाती है तो हम उसको लेके हम चाय पीने लगते हैं। तो इस तरीके के व्यूज़ मुझे मिलते हैं देखने के लिए, मगर मैं आपको लेके चलता हूँ चाय के फ़ायदे और नुकसान की तरफ। तो मैं आपको बताऊँ मुझे कोई जनरल सा व्यू नहीं दिखाई देता। छोटी-मोटी चीज़ें दिखती हैं कि हाँ, चाय बस केवल इस वज़ह से पी रहे हैं कि घर में पीते आ रहे हैं, वो लोग पी रहे थे, हम भी पी रहे हैं, नाश्ते में क्या दें? चाय दे दें, है ना? तो अभी हम आपको कुछ फ़ायदे नुकसान का ज़्यादा आपको समझ नहीं आता कि हम लोग क्यों पी रहे हैं, उद्देश्य नहीं पता होता। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ नुकसान की तरफ। फ़ायदे तो मैंने जान लिए क्या-क्या थे। तो अगर हम बात करें तो चाय की, तो चाय आपको ऐसा लगता है जैसे हमारे समाज का एक अभिन्न सा अंग है और इसके बिना हम नहीं रह सकते, है ना? चाहकर भी हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि सुबह-सुबह हमारे को चाय चाहिए होती है या कोई मेहमान हमारे घर में आ जाता है तब भी हम चाय उसको सर्व करते हैं। कुछ लोगों से पूछता हूँ तो बोले क्या दें बताइए? या तो कोल्ड ड्रिंक देंगे या फिर हम उनको चाय सर्व करेंगे अगर वो आते हैं तो घर पे। तो हम उनका आवाभगत या स्वागत के लिए उनको हम टी देते हैं, है ना? तो हाँ, मतलब अगर हम चाय नहीं पीते तो ऐसा लगता है आपको जैसे दिन की शुरुआत ही ना हुई है ना? तो ये चीज़ें हैं हमारे भारतीय समाज में कि हम लोग चाय हमारे जो अंग होता है ना जैसे शरीर के अंग होते हैं ऐसा बन चुका है। और आपको मैं बताऊँ बहुत सारे लोगों को ऑप्शन ही नहीं है, क्या दें? क्या पिएँ जब तक चाय ना पिएँगे तो? ऐसे मेरे को व्यू मिलते हैं। तो आगे अगर हम बात करें चाय के बारे में, तो भारत में जो चाय आई पता है आपको कहाँ से?
अंग्रेजों की देन है, अंग्रेजों के समय से चाय हमारा चलता आ रहा है। और वो क्यों देते थे चाय, क्यों आपको पीते थे और आपने क्यों पी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पता है चाय जब आप पीते हैं तो आपके शरीर में, आप लिख सकते हैं नुकसान, फायदे तो आपने जान लिए, मैं नुकसान को लेके चलूंगा आपको। चाय जब आप पीते हैं, चाय का सेवन करते हैं, तो आपको के बॉडी में विटामिन की कमी आती है। जब आप चाय पीएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर विटामिन की कमी आएगी, लिख सकते हैं, पॉइंट्स लिख सकते हैं। और आपको पता है मानसिक दुर्बलता भी आती है, मेंटली रूप से दुर्बल हो जाते हैं। अभी कैसे होते हैं मैं आपको एक एक पॉइंट की तरफ लेके चलूंगा, बताऊंगा सारी चीजें कि ये कैसे हो पाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ दोबारा से। तो ये हमारे अंदर एक तो विटामिन को की कमी कर देता है, आपके मस्तिष्क को दुर्बल कर देता है, आपके लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किडनी, दांत, आपके ब्लड, इन सबको खराब करने में इस चाय की बड़ी ही इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हैं। और यहाँ तक कि कैंसर की जो संभावनाएं हैं इस चाय की वजह से ही आपको होती हैं। और साथ साथ अगर वजन बढ़ने की बात करें तो चाय ही इसको बढ़ाता है। आपको और भी कुछ चीजें बताता हूं मैं, है ना। आप ये पॉइंट्स नोट करते रहिएगा, चाय के नुकसान, क्या क्या चाय के नुकसान होते हैं। मैं आपको और नुकसान की तरफ आपको लेके चलूंगा और आगे और भी चीजें बताऊंगा। जैसे कि आप देखते हैं जब आपका गला खराब होता है, जब आपका गला खराब होता है या कोल्ड हो रहा होता है, तो आप लोग चाय पीते कि नहीं? हर कोई पीता है ना। नहीं पीते हैं, कोई हैंड रेस नहीं कर रहा, मैं हैंड रेस कर रहा हूँ, चल आप नहीं पीते। तो जब गला खराब होता है ना तो आप लोग, हाँ आप रिएक्ट करते रहेंगे ना, मुझे पता रहेगा कि आप सो नहीं गए, जाग रहे हैं। भी हो सकता है आंख भी मार लेते हैं आप ऐसे करके, नींद भी लग जाती है। तो आप जरूर मेरे को ऐसे इशारा करते रहेंगे तो मुझे दिखता रहेगा। तो अभी देखिए चाय हम लोग पीते हैं, जैसे हम हमारा को कोल्ड होता है तो हम वहां उस समय पर हम चाय इंटेक करते हैं, उससे क्या होता है हमारा गला साफ हो जाता है। ऐसा हुआ कि नहीं किसी के साथ, है ना, हमारा गला हमको साफ नजर आता है। आपका आपके गले में कोई चिकनाई है तो वो क्या होती है, वो साफ होने लगती है। हाँ वाह, तो प्रियमन बता रहे हैं काफी लोग हैंड रेस कर रहे हैं। तो देखिएगा वो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे हमारा ना गला साफ हो रहा है। तो उसमें इतना क्या होता है, जो चिकनाई होती है हमारे गले के अंदर वो डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है। उसमें एक ऐसा पदार्थ, ऐसा केमिकल चेंज होता है जो उसको घोल देता है ना। घुलने के बाद वो साफ हो जाता है और हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, ऐसा होता है। ये फायदा आपको नजर आया होगा इसका। मगर मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर के अंदर ना ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स हैं सब लोगों के शरीर के अंदर। ज्वाइंट्स किसके अंदर है? जोड़। हाँ, कुछ लोगों के अंदर नहीं है, हैंड रेस नहीं कर रहे, उनके अंदर ज्वाइंट्स नहीं है। ओके, थैंक यू। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ लोगों का, मैं बाद में बताऊंगा कौन कौन लोग हैं जिनके ज्वाइंट्स नहीं है। तो देखिए ज्वाइंट्स क्या होते हैं, ज्वाइंट्स के अंदर ना एक, जिसको आप आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रीस, उसको ग्लूकोसामिन कहते हैं। तो वो हमारे शरीर के अंदर जब हम चाय इंटेक करते हैं और इसके अंदर जो केमिकल चेंज होता है तो ये चिकनाई को खत्म करता है। ऐसे ही हमारे ग्लूकोसामिन को ये चाय धीरे धीरे करके खत्म कर देती है। और आपको पता है एक लंबे समय तक चाय इंटेक करने से आपके घुटनों में दर्द या आपके ज्वाइंट्स में पेन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो ग्लूकोसामिन धीरे धीरे घुल के खत्म होने लगता है आपके शरीर के अंदर से। तो आफ्टर 35 या आफ्टर 40 के अराउंड तो और भी ज्यादा समस्या बढ़ जाती है। जो लोग चाय पीने के आदी होते हैं उनको, है ना, उनके ज्वाइंट्स में ये प्रॉब्लम आना तय होती है, समझ रहे हैं आप। आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोसामिन है, जो ग्रीस है आपके हड्डियों का, वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, वो बॉडी से निकलने लगता है। और जब वो धीरे धीरे करके घुल के निकलने लगता है तो आपके ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम या फिर आपके टकने में टक टक की आवाज आती है। ऐसा फील किया आपने, टक टक की आवाज आ रही है, आपस में हड्डियां टकरा रही है। जब वो ग्रीस ऐसे है, ये देखिए ये ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, मैं स्पेस सिखा रहा हूँ आपको। जब ये अंदर से यहाँ से ग्रीस खत्म हो जाएगा तो आपस में मिलेंगे ना हड्डियां ऐसे करके। तो वो ऐसे ही हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जहां पर भी ज्वाइंट्स है, वो सारे के सारे ज्वाइंट्स ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये जो चाय है या इसके अंदर जो केमिकल चेंज है वो इस ग्रीस को खत्म कर देता है। चलिए मैं आपको कुछ और पॉइंट्स की तरफ लेके चलता हूँ और कुछ चीजों पर बात करते हैं, तो आगे बात करेंगे। हाँ, तो देखिएगा सुबह सुबह जब खाली पेट आप चाय पीते हैं तो क्या होता है, तो बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पता है कैसे, क्या क्या बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? जैसे सुबह सुबह आप चाय पी रहे हैं तो आपको क्या होगा, मिताली आना, है ना। कई बार आपको ऐसा होता है वॉमिट फील होता है। क्यों, पता क्यों? क्योंकि आपको सुबह सुबह आपको ताजा पानी आपको पीना चाहिए था या गुनगुना पानी पीना चाहिए था, मगर आप क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। बैठी पसंद करते हैं लोग, पानी पीने से पहले भी मेरे को चाय चाहिए। पता है चाय कैसी होती है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? चाय एसिडिक होती है, एसिडिक, उसमें एसिड बनता है। चाय एसिडिक होती है और जैसे ही आप चाय का इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या पहुंचता है, एसिड। सुबह के समय ही आप लोगों की बॉडी में क्या बनने लगता है, एसिड, और आपको खट्टी मीठी डगारें सुबह ही आने लगती है, समझ रहे हैं। और ये
एसिडिटी होने लगती है इससे, और जिससे आपको कई बार ऐसा होता है वॉमिट होने वाली है, उल्टी आने वाली है, घबराहट सी आप महसूस करते हैं कभी-कभी ऐसा। जब वो एसिड बनता है तो उस एसिड के बनने से हमारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जख्म हो सकते हैं, और जख्म से अल्सर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप सुबह-सुबह खाली पेट चाय पीते हैं, पेट फूलना, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, आपको ऐसा लगता है पेट फूला-फूला सा। आपने बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस भी किया होगा। मैं एक एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, आपने महसूस किया होगा जब आप सुबह-सुबह बेड टी प्रयोग करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। और जब आपको एसिडिटी बनेगी, पता है जब आपका पेट खराब रहता है तो आपका मूड सबसे ज़्यादा खराब रहता है। आप महसूस करना, जब भी आपका पेट खराब होगा और आपसे कोई भी कुछ कह रहा होगा, तो आपके मूड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है और आप किसी की भी बात नहीं सुनते, आप कुछ भी बोल देते हैं। मोस्टली जब आपका कभी भी डाइजेशन खराब है, उस समय महसूस करके देखना कि आपका मूड सबसे ज़्यादा स्विंग होता है, आपका मूड सबसे ज़्यादा खराब रहता है ना? साथ-साथ अगर खाली पेट चाय पी रहे हैं, तो वो एसिड बन रहा है, मैंने बताया ना, जो केमिकल चेंज हो रहा है, उससे आपको हड्डियों की समस्याएँ होना तय है। पता है, हमारी बॉडी के अंदर घुल के बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं, उस चाय के माध्यम से। बहुत सारे विटामिन्स को ये खत्म कर देता है हमारी बॉडी के अंदर से, कैल्शियम को बाहर निकालता है। जब चाय अंदर जाती है तो ये केमिकल्स चेंजेस जो होते हैं उसके माध्यम से बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स जो है बॉडी से बाहर निकलते हैं। और साथ-साथ और भी बात आपको मैं बताऊँ, और ज़्यादा पीने से चाय क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, आगे और चलेंगे। तो साथ में अगर बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर जो आयरन होता है ना? जो लौह तत्व है हमारी बॉडी के अंदर आयरन, तो इसका क्या होता है, इसकी क्षमता को कम कर देता है, मतलब उसको एब्ज़ॉर्ब करना, जो आयरन हम बॉडी में ले रहे हैं, उसको डिसॉल्व करके बाहर निकालता है और उसके एब्ज़ॉर्प्शन पावर को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या? चाय, सुबह-सुबह लेना। और जो आप कैफ़ीन लेते हैं, ये चाय के माध्यम से आपकी बॉडी में क्या आ जाता है, कैफ़ीन। तो इसको पीने की आपको लत लग जाती है, तलब लग जाती है, सुबह-सुबह आपको चाहिए ये, है ना? आपको ऐसा लगता है बस मेरे को चाय चाहिए। कहीं 4 बजे नहीं, शाम को, कि आपको मतलब तड़प उठने लगती है कि चाय लाओ, चाय लाओ, चाय लाओ, है ना? और 10 से 11 बजे आप लोग पीते हैं तो आप चाय पीना पसंद करते हैं। मतलब वो टाइमिंग सेट होती है आपकी और आपको एकदम तलब लग जाती है, उसकी लत लग जाती है कैफ़ीन की, है ना? और कैफ़ीन, देखिए मैं आपको बता दूँ, कैफ़ीन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये हम नहीं कह रहे हैं कैफ़ीन ज़रूरी नहीं है, कैफ़ीन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। मगर किस तरह का कैफ़ीन, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि चाय भी जो आप ले रहे हैं वो किस तरह का कैफ़ीन होता है और किस तरह का कैफ़ीन हमें लेना चाहिए। अगर पता है हम बॉडी में अपनी कैफ़ीन नहीं लेंगे, तो हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी, हमारा शरीर चलना-फिरना रुक जाएगा, ये भी ज़रूरी है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको चाय के और भी क्या-क्या नुकसान हो जाते हैं। ज़्यादा आप चाय पीते हैं तो आपको ना खुश्की महसूस होती है, बार-बार प्यास नहीं लगती है? जब आप चाय पीने के आदी हो जाते हैं तो फिर आपको प्यास लगती है, खुश्क महसूस करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस, खुश्की महसूस होती है। तो ये चाय के और भी नुकसान है, और आगे लेके चलते हैं आपको और पॉइंट्स की तरफ। तो आपका पाचन तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे लोग आप में से क्या करते हैं, खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, पीते हैं कि नहीं? आप लोग खाना खाने के बाद चाय पीते हैं? हाँ, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद। पता है आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स, वो जो खाना पच रहा था आपका, पाचन क्रिया के बाद जो भी खाना पचा था, उसके माध्यम से जो भी विटामिन, मिनरल्स हमारी बॉडी में थे, वो विटामिन्स, मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं उसके साथ में, और साथ-साथ वो बॉडी से निकल जाते हैं। आपको पता है वो कहाँ ज़रूरत थी? उसकी हमारे शरीर को ज़रूरत थी, और वो कहाँ चले गए? यूरिन के माध्यम से बाहर चले गए, और आपको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है इससे, आप जान सकते हैं। तो आगे मैं आपको और भी पॉइंट्स लेके चलता हूँ। जब आप सुबह-सुबह खाली पेट चाय पीते हैं या पूरे दिन भी चाय पीते हैं, तो उससे क्या होता है? आपका जो मेटाबॉलिज़्म है, वो धीमा पड़ जाता है। उसकी मेटाबॉलिज़्म की जो गति है वो धीमी हो जाती है। मैंने मेटाबॉलिज़्म पे टॉपिक भी किया, आपको बताया भी है। जब आपका मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब होता है तो आपकी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आने लगता है। कैसा डिस्टर्बेंस? यदि आपका मेटाबॉलिज़्म धीमा पड़ जाएगा, तो आपके बॉडी में से एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, और एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी तो जो भी आप खा रहे हैं वो सब फैट में कन्वर्ट होके आपकी बॉडी में स्टोर होने लगता है, और जिससे आपका वज़न बढ़ जाता है। तो आपका मेटाबॉलिज़्म यदि धीमा पड़ गया तो आपका वज़न बढ़ेगा, आपको दिक्कत होगी, और उसकी वज़ह से ही सुबह-सुबह उठने की वज़ह से आपका मेटाबॉलिज़्म भी डिस्टर्ब हो जाता है, और चाय पीने के साथ, है ना? और बात करेंगे आगे, तो आपको पेट में जलन होना, गैस की समस्या होना, और बहुत सारी कमजोरियाँ शरीर के अंदर आना चाय के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स बॉडी से निकल जाते हैं, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब कारण हमारे किसके हैं? चाय के हैं। और खाली पेट चाय पीने के नुकसान के बारे में आपको बताऊँ, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है खौलती हुई, उबलती हुई, तेज और कड़क चाय, ठीक है? और जब ये सीधे आपके पेट में जाती है, कैफ़ीन आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो खाली पेट ही हमारे पेट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है।
और चाय की अगर खतरनाक मैं और भी चीजों के बारे में आपको नुकसान के बारे में बताऊं तो भारत में हर 10 में से 8 लोग चाय पीते हैं। किसके लिए? थकान और सुस्ती को दूर करने के लिए चाय पीते हैं। आपको ऐसा मैं सुनता हूँ लोगों से, ऐसा होता है। मगर साथ-साथ में पता है आपको, जब आप ये चाय इनटेक कर रहे हैं तो आपको क्या-क्या मिलता है? आपको डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपको पता है, किसी को भी कम चीनी की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको जब तक कहते हैं ना खड़े चम्मच वाली चाय, कौन-कौन सुने खड़े चम्मच वाली चाय? सुना है आपने? खड़े चम्मच की चाय चाहिए, मतलब कि चीनी एकदम जबरदस्त वाली होनी चाहिए। फीकी चाय तो उठा के फेंक देंगे। तो उससे क्या होता है आपके शुगर लेवल बढ़ जाता है और जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर बीमारी कैसे पैदा होती है मैंने आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको टॉपिक किया था, उसमें आपको समझ में आया होगा। तो आपका ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ेगा लगातार, तो उससे आप लोग डायबिटीज़ की तरफ जाते हैं। साथ-साथ ओबेसिटी तो मिल ही जाती है, आपको मोटापा गिफ्ट में मिलता है और गिफ्ट में मोटापे के साथ कितनी सारी बीमारियाँ मिलती हैं, 80% बीमारियों का कारण लगभग 90% मैं मानता हूँ कि वो क्या है हमारा ओबेसिटी है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका लिवर फैटी होना, आपका पैनक्रियाज़ गड़बड़ होना, आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होना, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होना, ये सब मोटापे की देन है। पाचन से संबंधित रोग सब इसकी देन है और हड्डियाँ आपकी कमज़ोर होना, दिमागी रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं, है ना? क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म होने लगती है जो मिल रही है। और चाय, कॉफ़ी के 10 और नुकसान के बारे में बताऊँ आपको, तो हमारी बॉडी के अंदर जब हम चाय इनटेक करते हैं तो उसमें टैनिन नामक जो पदार्थ है, वो हमारे लिए हमारे पेट के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही खराब करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ-साथ पेट में छिद्र होना, वायु उत्पन्न होना, गैस बनना टैनिन की वजह से हो सकता है। लिख सकते हैं पॉइंट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा कि मेरे को चाय से क्या नुकसान होते हैं। हिम ये जो होता है इसकी वजह से आपको मानसिक विकार और फेफड़ों और मस्तिष्क की जड़ता आपके अंदर आ जाती है। ये सब केमिकल्स चाय के माध्यम से ही बनते हैं आपकी बॉडी के अंदर, समझ रहे हैं? तो इनके माध्यम से कितने सारी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, आप लिख सकते हैं इसमें। कैफ़ीन जो आप बॉडी में ले रहे हैं, उसमें आपकी किडनियाँ दुर्बल हो जाती हैं, आपकी किडनी दुर्बल होने लगती है। और बात करें वोलेटाइल, ये आपकी आंतों को हानि हानि पहुँचाता है। ये सब जो केमिकल्स के बारे में बता रहा हूँ, ये सारे जो पदार्थ हैं, ये हमारी चाय और कॉफ़ी के अंदर होते हैं। एक जहर के रूप में हमारी बॉडी को नुकसान बनाते हैं। कार्बोनिल अम्ल बनने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में एसिडिटी बनने लगती है। पेमिन नामक पदार्थ हमारी बॉडी में क्रिएट होने लगता है, जिससे आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। आप लिख सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे एरोमेलिक है, वो आपको आँत को हानि पहुँचाता है ना? आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको कोलाइटिस या आंतों का कैंसर तक होने लगता है। जब आप इस चीज़ को नहीं समझते, जब एसिड बनने लगता है ज़्यादा, तो वो हमारे अंदर पता है एसिड एक ऐसा पदार्थ है, वो जिस जिस पात्र के अंदर रखा रहता है, उसी को वो नष्ट कर देता है। किसी भी चीज़ के अंदर रखेंगे, उसको नष्ट करेगा धीरे-धीरे करके। तो ऐसे ही ये भी हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। एसिड की मात्रा बॉडी में होना ज़रूरी है पाचन क्रिया के लिए, मगर जब हद से ज़्यादा एसिड वो बनता है, तो वो हमारे अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुँचाने लगता है और हमारे अंदरूनी अंग डैमेज होने लगते हैं, हमारे आँत, हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। फिर और बात करें, सायनोजन जो है वो आपके अनिद्रा को प्रभावित करता है, भयंकर रोग होता है, पक्षपात पक्षघात आपको हो जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल जब आपकी बॉडी में चाय के माध्यम से बनता है, तो आपको बहुत सारा हानिकारक प्रभाव शरीर पर ये पड़ता है। और साथ-साथ बात करें और भी रक्त विकार होना, नपुंसकता होना, यहाँ तक कि ये सारे के सारे रोग इस चाय की वजह से आपको होने लगते हैं और आपको छोटी-छोटी बातों का बिल्कुल नहीं पता होता कि मेरे को ये कैसे हो रहे हैं और आप उनमें के बावजूद आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पसंद है एकदम कड़क चाय। कड़क चाय किसको पसंद है? कड़क, एकदम कड़क चाय। वाह! तो देखिए ईमानदारी से लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो जिनको पसंद थी, अभी हो सकता है उन्होंने चेंज कर दिया। पहले की बात ही बता सकते हैं। मुझे पता है आप सेशन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चाय छोड़ दी होगी, मगर आप पहले अगर पीते हैं तो ज़रूर हैंड रेज़ करें कि हाँ, मुझे कड़क चाय पसंद थी और सिंपल चाय पसंद नहीं थी। देखिए काफ़ी लोगों ने हैंड रेज़ किया, थैंक यू। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको फिर और कड़क चाय के बारे में बताते हैं। तो खाली पेट पीने से तो आपको बता ही दिया था मैंने, अल्सर एसिडिटी होती है, टैनिन नामक पदार्थ होता है। जितने गहरे रंग की चाय होती है, उतना ज़्यादा टैनिन नामक पदार्थ उसमें बनने लगता है ना? और आपके आयरन एब्जॉर्प्शन पावर को बिल्कुल खत्म कर देता है। और आपको पता है आज हमारे खाने में वैसे ही आयरन की कमी है, साथ-साथ में जो थोड़ा बहुत आयरन हमारी बॉडी में जा रहा था, वो चाय पी के आपने शरीर से बाहर निकाल दिया। तो क्या मिलेगा आपकी बॉडी को? एक तो वैसे ही पोषण नहीं मिल रहा और उसको आप शरीर से बाहर निकालने में लगे हैं। एक तो पोषण की वैसे ही कमी आ रही है, ऊपर से रहा-सहा पोषण आप चाय के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये सारी समस्याएँ कहीं न कहीं आपको हो जाती हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ और स्क्रीन की तरफ, तो देखिएगा कुछ यहाँ पर कुछ अध्ययन भी हैं, जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपे एक जो है अध्ययन के मुताबिक बताया गया है कि गर्म चाय पीने से
गर्म चाय पीने से जो हमारे खाने की नली होती है उसमें गले का कैंसर होने का खतरा लगभग 8 गुना बढ़ जाता है। आपके गले के टिश्यू को नुकसान पहुंचता है जब आप बहुत तेज गर्म चाय पसंद करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको गरम गरम खौलती हुई चाय, उबलती हुई चाय ही पसंद है, उनको ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। गिलास में ठंडी हुई दोबारा से उसको गर्म करिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रिटिश अखबार में प्रकाशित किया गया था कि हर इसका जो खतरा है वो 8 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आपके गले में जब आप इसको इंटेक करते हैं तो उसके गले की जो टिश्यू है ना वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और कैंसर कारक क्या है, मैंने आपको बताया था कैंसर के एक टॉपिक में कि जब हमारे सेल्स अनावश्यक रूप से बढ़ने लगती है, उभरने लगती है और वो डैमेज होने लगती है और इकट्ठा होने लगती है तो उससे कैंसर होता है। तो ऐसे ही ये गर्म चाय तेज पीने से आपको कैंसर का खतरा कितना गुना बढ़ जाता है, 8 गुना। आप तेज चाय पीते हैं तो बढ़ा सकते हैं आप अपने कैंसर के खतरे को, आपके टिश्यूज को, सेल्स को बेकार करके। तो आपको समझ में आया होगा कि आज ये चाय के कितने सारे नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ। आगे और बात करें तो कुछ और पॉइंट्स को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, समय हमें इजाजत दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो ड्राई इंटेस्टाइन, आपकी आंतें शुष्क रहने लगती हैं, ब्रेन भी ड्राई रहने लगता है, आपका दिमाग एकदम सूखा सूखा सा रहने लगता है, आपको काम करने समझने की क्षमता में भी प्रॉब्लम होती है। साथ साथ बात करें तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम, आपको जो ज्वाइंट्स आपकी प्रॉब्लम होती है वो चाय की वजह से होती है। कॉन्स्टिपेशन चाय की वजह से होता है। स्किन डलनेस, स्किन पर आपकी जो ग्लो है वो खत्म होने लगता है, चाय की वजह से होता है। एसिडिटी जो बनती है वो चाय की वजह से बनती है। लीवर में जो प्रॉब्लम होती है वो भी इस टी की वजह से होती है। अल्सर की प्रॉब्लम इसी की वजह से होती है। और 30 और नुकसान के बारे में बताऊं आपको मैं, आप लिखते रहिएगा। आप नुकसान, फायदे तो आपने बताए, किसी ने नहीं बताए, और नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, नींद आना ना आना, ये सब इस पर डिपेंड करता है। हृदय संबंधित प्रॉब्लम्स, आयरन आपकी बॉडी में कम होना, एसिड बनना, अल्सर, फ्लोराइड, और खाली पेट मिताली, और क्या कहते हैं ब्लैक टी आप लेते हैं, दूध कड़ी चाय अलग अलग तरह की लेते हैं, कैंसर, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो इसी की वजह से होती है हमारे अंदर। आपके पोअर स्लीपिंग होने लगती है, आपको कई बार अलग अलग हो सकता है, कुछ लोगों को पी के नींद आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है ना। हेडेक रहता है, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर से, फीलिंग थर्स्टी महसूस करते हैं, नौजिया, वो हमेशा उल्टी सी आते रहना, है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके नाड़ियों में प्रॉब्लम करता है, प्रोस्टेट कैंसर को आपको बनाता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं चाय के माध्यम से ही होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आज चाय के माध्यम से हो रही है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ ना, तो वही सारे के सारे सवाल जवाब मिलते हैं, सर मैं क्या करूं बताओ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। और हम तो लंबे समय से पीते आ रहे हैं, हमारे दादी जी पीते थे, हमारी मम्मी पीते थे, हमारे दादा से के दादा भी पीते थे, सब लोग पीते हैं, मैं क्या करूं इसमें बताइए। जब हमारे घर मेहमान आएगा तो हम उसको चाय नहीं देंगे क्या? हाँ सर, आप भी कैसे बात करते हैं बताइए। हम उसको स्वागत नहीं करेंगे क्या? चाय से नहीं करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक से करेंगे, बताइए। अगर आपके घर में आएगा तो आप क्या देंगे? तो मैं कुछ और देता हूँ। मैं आपको बताऊं क्या मिलना चाहते हैं आप उससे? कुछ ऐसा ऑप्शन चाहते हैं कि जिससे आपके शरीर को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचे और आपका चाय का विकल्प की पूर्ति हो। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मैं आपका हैंडरेस देखना चाहता हूँ, ऐसे एक्साइटमेंट के साथ मैं आपको ऐसी चीज से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जिससे आपको पूरा ऑप्शन मिल जाता है। थैंक यू। तो वाओ, तो एक्साइटेड दिख रहा है मुझे सबसे ज्यादा, सादाब मलिक सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिखे, बिल्कुल एनर्जी आ गई उनकी बॉडी के अंदर। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पर, आप जोरदार ताली के साथ स्वागत कर सकते हैं इस एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक का। वाओ, और इसके फायदे के बारे में बताता हूँ। ये है एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो कि चाय का विकल्प है। इसी बात पे मैं भी एक घूंट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे मौका नहीं देते आप बोलते बोलते बीच में। तो देखिएगा, साथ में अगर हम बात करें इस एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक की, तो इसके माध्यम से लगभग आपको 4 कैलोरी मिलती है और इसमें 40 mg कैफीन है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने तो बताया कि कैफीन हमें नहीं लेना चाहिए, कैफीन हमें नुकसान देता है। अब दिमाग में एकदम जहन में सवाल उठा होगा आपके, बहुत सारे लोगों के सवाल उठ रहा होगा, मगर मैं आपके सवालों को क्लियर कर देता हूँ। लास्ट तक आपको समय दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं सबका आंसर मिलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, कैफीन की जरूरत हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर हम कैफीन नहीं लेंगे तो हमारा शरीर मूवमेंट नहीं करेगा, हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। हमारे लिए कैफीन जरूरी है, और कैफीन ऐसा कैफीन होना चाहिए जो डीकैफिनेटेड हो, जिसका आपकी बॉडी पर जाकर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 40 mg कैफीन है और वो कैफीन है डीकैफिनेटेड, जो कि गुरेना सीड से लिया गया है, बीज है गुरेना, उससे लिया गया है। और ये आपकी बॉडी में किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता है, मगर बॉडी को एनर्जेटिक रखता है, अलर्ट रखता है, और इसका किसी प्रकार से कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। और हमारे दिन भर की मात्रा के अनुसार हमारी बॉडी को कम से कम 250 mg के समथिंग हमारे को ये कैफीन चाहिए होता है। मगर मैं आपको बता दूं, जो आप टी लेते हैं ना चाय, उसमें लगभग 250 mg कैफीन एक बार में चला जाता है, जो कि पूरे दिन में जाना चाहिए। अगर आप 5 से
4 से 5 या 6 कप या गिलास एवरेज भी लेते हैं ना, उतना कैफीन उनसे जाता है, जो आपके लिए सही है, सुरक्षित है। मगर आप जब चाय पीते हैं ना, तो चाय के माध्यम से वो 5 एवरेज आपने पिए, 6 एवरेज पिए, उतना कैफीन उसके माध्यम से जाएगा, उससे ज्यादा कैफीन आपके एक चाय से चला जाएगा। और आप दिन भर में एक चाय तो पीते नहीं है। मैं आपको बता दूं, लोग 10-10, 15-15 चाय पीते हैं। अब ये समझिएगा कितना सारा कैफीन उनकी बॉडी के अंदर जाता होगा, और वो भी इतना खतरनाक कैफीन है कि शरीर को जो नुकसान पहुंचाता है। मगर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर डीकैफिनेटेड है, और इसको बनाने वाले कोई आम लोग नहीं है। पूरा रिसर्च 15-15, 20-20 साल से लोगों ने ये जाना कि भाई हमारी बॉडी को कौन सा वाला कैफीन जरूरी होगा। आपकी बॉडी का पूरा ध्यान रखते हो। साइंटिस्ट, जिनको नोबेल प्राइज विनर जैसे साइंटिस्ट कहा जाता है, उन्होंने आपकी पूरी बॉडी का ध्यान रखते हुए इसको डिजाइन किया है। और आपको ये क्या क्या रखता है, आपको एनर्जी को बूस्ट करता है ये, है ना। साथ में आपके मेंटल अलर्टनेस, आपके अंदर मेंटली अलर्टनेस रहती है, आपका दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, कंसंट्रेशन आपकी बनी रहती है। बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। और भी अलग अलग हमारे पास फ्लेवर है, सिनेमन है, तुलसी है, लेमन है, पीच है ना। और अलग अलग फ्लेवर्स हमारे पास है, जो हम अलग अलग टेस्ट, क्योंकि इंडियंस जो है वो टेस्ट के लिए बिल्कुल हमेशा एग्री रहते हैं। साथ साथ अगर बात करें तो हमारे खाए पिए को भी हजम करता है। जब आप खाना खाने के आधा 1 घंटे के बाद आप इसको पीते हैं, तो आपके खाए पिए को भी हजम करता है, एसिड बनाता है। जैसे कि आप चाय पीते हैं तो एसिड बनता है, यहाँ आपको साफ सफाई करने का काम आता है। और आपको वजन जब हम करते हैं, कम करते हैं, तो उसमें भी ये इसको दिया जाता है, आपकी पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए। मगर मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि वजन इससे कम होता है, मगर आपको साथ में दिया जाता है आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, आपको अलर्टनेस रखने के लिए। साथ साथ अगर बात करें तो हमारी कंसंट्रेशन को बनाए रखता है, हमारे को थकान नहीं होने देता हमारी बॉडी में, और हमारी ऊर्जा के स्तर को हमेशा ऊपर रखता है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को दूर रखने में मदद करता है, पाचन क्रिया को भी बेहतर करता है, आलस सुस्ती को दूर करता है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर से दिन भर में जो भी केमिकल जा रहा है, उस केमिकल्स को बाहर करने में, मतलब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है, और एक तरह से साफ सफाई का काम करता है। और जैसे ही इसको लेते हैं तो बहुत सारे विषैले तत्व हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। और इसके अंदर है ऑरेंज पीको और एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं, जिसके माध्यम से आपकी बॉडी में ये अच्छी फीलिंग महसूस कराता है। शुद्ध शाकाहारी है, और इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद कैसी फीलिंग आती है वो तो आप ही लोग बताएंगे। अभी मैं कुछ रिजल्ट लूंगा और वो आपको बताएंगे कि लोगों के अंदर कैसे चेंज आ पा रहा है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक